Hello students, I Mrs. Kiran Raj, your plus 2 faculty member, now presenting a answer key of Hindi 20 February 2023 फर्स्ट सिटिंग में जो आपके हिंदी के पेपर हुए थे उसका आंसर की मैं अभी जस्ट एनालिसिस करने वाली हूँ और 15-20 मिनट के अंदर हम लोग 100 MCQ करने वाले हैं। आप लोग सब जल्द से जल्द मिला लें कि आपने कितना आंसर सही किया है। देन लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो गुरु नानक ने जो है वो सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? तो कवि घनानंद का वध जो है वो नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। तीसरा, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि जो है वो रसखान थे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो ये धर्मवीर भारती द्वारा की गई है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविता के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में की है? तो ये वीरेन डंगवाल ने की है। छठा नंबर, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो कवित्री अनामिका के पिता का नाम जो है वो श्याम नंदन किशोर था। 7 नंबर देखेंगे, पंक्ति के उत्तर जाता है उसका रथ किस कविता की पंक्ति है? तो ये अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति है। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा? पंक्ति से उतर जाता है उसका रथ, यह कविता जो है वो अक्षर ज्ञान कविता से है और ये अनामिका जी ने लिखी है। अब देखिए 8वां नंबर क्या है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु ज्ञान के बिना जो है वो प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। घनानंद किस धारा के कवि थे? तो घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि थे। 10वां नंबर देखेंगे, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। 11 नंबर देखेंगे, गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है? तो यह जो है वो रसखान का कथन है। उसके बाद 13 में देखेंगे, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को कहा है। 14 नंबर में देखेंगे, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? किससे संकलित है? तो ये प्रेम घण सर्वस्व से संकलित है। उसके बाद युगपथ किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 15 हो गया। उसके बाद 16 में देखेंगे हम लोग, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में जो है वो किया गया है? तो ये जीर्ण जनपद में किया गया है। 17 नंबर, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो मीर मुंशी ने घनानंद का वध किया था। 18 में देखेंगे, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये भारत माता की है। 19 में देखेंगे, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? तो ये जनतंत्र का जन्म कविता है। 20 में देखेंगे, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो ये जो है वो अगे की रचना है। उसके बाद जो है वो देखेंगे हम लोग, आज्ञा शब्द जो है वो कौन सा लिंग है? तो ये पुल्लिंग है। वाष्प जो है वो क्या है? तो वाष्प जो है वो आपका श, आधा श, हमारे हिसाब से जो है वो ये वाष्प भाव ये तत्सम शब्द होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है वो ये श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती हो जाएगा। 23 का जो है वो क्या हो जाएगा? 23 का जो है वो श्रीमान शब्द का आपका श्रीमती हो जाएगा। 24 में देखेंगे हम लोग कि जो है वो लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का का बहुवचन जो है वो लड़के हो जाएगा। 25 का संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं। 26 में देखेंगे, में पर किस कारक की विभक्ति है? तो में पर जो है वो में और पर अधिकरण कारक की है। ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती है, ये जो है वो अपादान कारक का उदाहरण है। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम है।
मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, ये क्या है, मेरा है, यानी कि संबंध बता रहा है। ठीक है। 30 में देखेंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। मगमा को किसके साथ विवाद था, तो मगमा को नजमा के साथ विवाद था। उसके बाद जो है वो देखेंगे 32 का देखेंगे, सात कोड़ी होता, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो उड़िया। ठीक है। बढ़ते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था, तो लक्ष्मी का टूट गया था। 34 का देखेंगे, किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो ये जो है वो सीता को एहसास हुआ। ठीक है। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, तो बिरजू की पत्नी का नाम जो था वो, बिरजू की पत्नी का नाम जो था वो मीरा था। ठीक है, मीरा था। 36 का देखेंगे, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, तो 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया। उसके बाद जो है वो 37 का देखेंगे, पहले दिन पाती को क्या था, तो पहले दिन पाती को बुखार था। 38 में माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था, तो माँ जी ने पत्र लिखवाया था। खून की सगाई किनकी जो है वो किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ये ईश्वर पेटलीकर की कहानी है। उसके बाद जो है वो देखेंगे 40वां नंबर, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने जो है वो पत्थर के बीच जो है वो बांध बनवाया था, तो इसका जो है वो महाराज ययाति केसरीन इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 41 का गायक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो अक है। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तालव्य होगा। 43 का जो है वो क्या हो जाएगा, संधि में किनका योग होता है, तो दो वर्णों का योग होता है। 44 में देखेंगे हम लोग कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए तो वो कौन सा समास कहलाता है, तो अव्ययी भाव कहलाता है। 45 में देखेंगे रोगग्रस्त कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। 46 में वह बाजार की ओर आया होगा, ये क्या है, ये किस पदबंध का उदाहरण है, तो क्रिया पदबंध। आया होगा कहाँ, बाजार की ओर से, ये सारा का सारा क्रिया को ही ये के बारे में ही बता रहा है, इसलिए क्रिया पदबंध हो जाएगा। 47 का देखेंगे, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो यानी उपवाक्य हो, तो उसे क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे। 47 का जो है वो आपका 47 का आपने क्या वो लिखा, ए हो गया। उसके बाद फिर 48 का देखेंगे। 48 का जो है वो आपका क्या है कि 48 का देखेंगे, 48 कछुए ने खरगोश को हरा दिया, ये क्या है, ये सरल वाक्य है। 49 का देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, राम और मोहन घोर मित्र हैं, डी जो है वो सरल वाक्य। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या क्या होता है, एक दंत। उसके बाद 51 लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है, अल्पज्ञ पिता को जो है वो कहा है। उसके बाद जो 52 का देखेंगे, 50 किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित थे, तो बादशाह अकबर ने। 53 का देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो देव था। 54 कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जैनों का। 55 का देखेंगे, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। ठीक है, 55 का हो जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर देखेंगे हम लोग 56 का देखेंगे। 56 का देखें, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई, तो बहादुर से मार खा के बहादुर की माँ के पास चली गई। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो यतीन्द्र मिश्र की, रामविलास शर्मा की, ये है रामविलास शर्मा की रचना है। 58 में दक्षिण भारत के मंगल नाग स्वरम की तरह सहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है, तो ये श्रमगीत की का संपूरक है। 59 में मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, ये किसका कहना है, तो ये जो है वो बिस्मिल्लाह खां का कहना है। उसके बाद नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, शिष्ट तरीका। उसके बाद 61 का क्या होगा, 61 का जो है वो महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 62 में देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियाँ
सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। ये किसका कहना था? तो महात्मा गांधी का। 63 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो देखेंगे हम लोग 64 का देखेंगे, 64 का कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो विष के दांत और अन्य कहानी से लिया गया है। उसके बाद बहादुर शीर्षक पाठ से लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो किशोर था। 66 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो रामविलास शर्मा जो है वो आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। कुछ कुछ वीडियो में जो है वो बिरजू महाराज कहा गया है, जबकि ये बहुत ही गलत है, क्योंकि बिरजू महाराज का संगीत से संपर्क था और जो है वो ये सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर इसका रामविलास शर्मा होगा। 47 का मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था। 69 नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है? तो पार्श्विक प्रवृत्ति का परिणाम है। उसके बाद 70 का जो धारा नगरी का कौन शासक अपने अपने जो है वो विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो परमार शासक भोज। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के जो है वो 3 भेद होते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे 72 का देखेंगे च का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, फिर 73 का अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो ल है। एक मात्रिक स्वर जो है वो हर्षव है। मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होता है? तो स्वर होता है। यद्यपि का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यदि जोर अद्यपि। 77 में देखेंगे हम लोग जरा कि जो है वो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन से हैं? शुद्ध शब्द जो है वो आपका बहुत सारे जगह पे भीष्म बताया जा रहा है, लेकिन भीष्म ऐसे नहीं होता है। भीष्म जो है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये दधीची होगा। 78 का निम्नलिखित चिन्हों में से जो है वो इकहरा उद्धरण चिन्ह जो है वो कौन सा है? इकहरा उद्धरण चिन्ह जो है वो आपका ए हो जाएगा। उसका त्र क्या है? तो त्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है। त्र संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद 80 नंबर देखेंगे उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसे जिसे किसी विषय वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो संज्ञा कहते हैं। 81 का देखेंगे अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? बहिर्मुखी हो। जिसे ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक कहते हैं। उगल देना यानी कि गुप्त बात को प्रकट कर देना। 84 का देखेंगे आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन है। 85 आगामी का विलोम शब्द विगत है। उसके बाद फिर 86 का बिना पलक गिराए का एक शब्द क्या होगा? अपलक होगा। 87 का चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अपनी बुराई नहीं दिखती। त्रिपाद में कौन सा समास है? तो त्रिपाद में जो है वो द्विगु समास है, क्योंकि ये जो संख्या से शुरू हो रहा है। उसके बाद जो है वो लोगों ने जो है वो चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा में जो है वो कौन सा कारक चिन्ह होगा? तो संबंध कारक हो जाएगा। उसके 70 में पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पै जोड़ उधर पयोधर। हमारे हिसाब से ये वाला इसका ए होना चाहिए। आप देखिएगा क्या होगा। उसके 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 50 हाथी जो है वो संख्यावाची का उदाहरण है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, यानी कि इसमें जो है वो किस क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, सकर्मक। उसके सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, ये जो है वो आपका भविष्यत काल का उदाहरण हो जाएगा। 93 का। उसके बाद एक ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो जो है वो परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, यानी कि जो है वो ये ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, तो योग रूढ़ होगा आपका। अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अजान शब्द में अ जो है वो उपसर्ग है। उसके 90 से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। उसके बाद जो है वो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट जो है वो मैक्स मूलर का जन्म जो है वो आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इसमें जो है वो शायद डेसाऊ है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से।
भारत की किस भूमि किसकी भूमि है, भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। और प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्राचीन मानव है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है वो 15 मिनट के अंदर जो है वो 100 MCQ कर लिया है। और अब जो है वो हम लोग कल की तैयारी करेंगे, और संस्कृत में जो है वो जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर डालूँगी, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वाकई आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे के नोटिफिकेशन के लिए आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक तुरंत पहुँच जाए, इसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। और जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें। थैंक यू।